आंकड़ा बताता है कि जर्मनी को रशिया यूक्रेन वॉर से अब तक $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। यार ये फिर से जब बिलियन डॉलर की बात आती है तो मैं केवल एक पैमाना जानता हूं, $100 बिलियन मतलब कितना होता है? तो मेरी नजर में केवल इतना कि इसमें 2 बार पाकिस्तान को चीन खरीद सकता है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को $60 बिलियन में सीपैक बना करके अपना गुलाम बना लिया। अब $100 बिलियन सोचो, जर्मनी को केवल इस युद्ध की वजह से नुकसान हो गया है। लगभग 2.5% उनकी जीडीपी जो है ना उसको लॉस हो गया है। इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तमाम चीजें हुई हैं। लोग प्रदर्शन में बाहर आए हैं कि प्रदर्शन किस बात का? रूस के विरोध का कर रहे हैं या यूक्रेन के विरोध का कर रहे हैं? किसका? अपनी सरकार के विरोध का। क्यों भाई अपनी सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं? इन लोगों का मानना यह है कि इनकी सरकार ने इनडायरेक्टली लियोपोल्ड 2 नामक टैंक देकर रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर एंट्री ले ली है। इनका मानना यह है कि इनकी सरकार ने, यानी कि जो वर्तमान में यहां की शासन व्यवस्था है, उसने जो हाल ही में जेलेंस्की के मांगने पर जो टैंक भेजे हैं, वो टैंक कहीं ना कहीं जर्मनी की युद्ध में एंट्री करा चुके हैं और हम युद्ध में एंटर नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि 2 बार विश्व युद्ध हुआ है और दोनों ही बार जर्मनी के ऊपर ठीकरा फूटा है। 2 बार कब? 1914 से 18 के बीच में हुआ, जर्मनी सेंटर में था। 1938 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जर्मनी सेंटर में था। वो नहीं चाहते कि तीसरी बार का भी ठीकरा उन्हीं के ऊपर फूटे कि लो भाई तुम्हारे कारण विश्व युद्ध हो गया, क्योंकि लियोपोल्ड 2 टैंक इनके द्वारा दिया गया है। अब खबर क्या है? इस बीच में 2 दिन के लिए 25-26 के लिए जर्मन के चांसलर इंडिया आए हुए थे। प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे कि महाराज कुछ तो करो, इस युद्ध को शांत कराने के लिए कुछ करो। हमने पूछा अब क्यों आए हो? हमने तो मार्च में विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई है, आप क्यों आ गए? इनने कहा देखो हम चीन गए थे। बोले हमको पता है बेटा तुम चीन गए थे। चीन जाके हम कहे थे चाइनीज सरकार से कि युद्ध रुकवाइए। चीन जब गए थे तो शी जिनपिंग कहे थे कि हम पुतिन को आगाह करना चाहते हैं कि न्यूक्लियर बम नहीं फोड़ोगे, बाकी तुम्हें जो फोड़ना है फोड़ो। पुतिन मान गए थे, न्यूक्लियर बम की धमकी देना बंद कर दिए थे। लेकिन मोदी जी आपसे गुजारिश है, आप युद्ध शांत करा सकते हैं। बोले आहा हम तो पहले ही किए थे। बोले क्या पॉलिसी है आपकी? हमारी पॉलिसी है DPP, डिप्लोमेसी, पीस। और हम जब डिप्लोमेसी और पीस की बात करते हैं तो हम यह भी बात करते हैं कि आप मिलकर के डिप्लोमेटिक तरीके से एक साथ बैठकर पीस की बात करें और एक दूसरे को समझाएं, यानी कि एक प्रकार से नेगोशिएशन लेवल पर बात करें, तब जाकर के रशिया और यूक्रेन के रिश्ते बहाल हो पाएंगे। हमने तो पहले ही कहा था आपसे ऐसा करिएगा। बोले हमें भी रियलाइज हो रहा है आप सही थे, क्योंकि आपको मंच मिलने जा रहा है, कृपया करके इसका फायदा लें। आप G20 के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इंडिया ने कहा पता है हमें, हम अभी भी आपसे कह रहे हैं दुनिया में बिना डायलॉग के कुछ संभव नहीं होगा। बोले चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीरें दिखाई ओलाफ स्कॉल्ज, इंडिया आए, इंडिया ने इनको चढ़ाया, बहुत बढ़िया से कहा कि देखिए बहुत अच्छा किया आप हमारे पास आए। क्यों? क्योंकि इंडिया और जर्मनी का जो व्यापार है वो यूरोप में सबसे बड़ा है। इंडिया ने कहा ओलाफ जी आपको यह बात पता होनी चाहिए, मैं मोदी जी की एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, सॉरी। ओलाफ जी आपको यह बात पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि आप और हम G4 के मेंबर हैं। सर जी ये G4 क्या होता है? अरे G4 वही तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट चाहता है। सर ये परमानेंट सीट में कितने लोग हैं? ऑलरेडी 5 हैं। कौन है? 4 तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विनर हैं और एक चीन को साथ में घसीट लिए थे कि तुम सबसे ज्यादा आबादी रखते हो। हम लोग 4 G4 मेंबर हैं। कौन कौन है? इंडिया वाले, जर्मनी वाले, ब्राजील वाले। कमेंट बॉक्स में बता दो चौथा कौन है, ताकि हमको भी पता चल जाए कि आप कितना अवेयर है। G4 वो कंट्रीज का समूह है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर चाहता है। जर्मनी चूंकि युद्ध हारा था, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भले ही क्यों ना हो, लेकिन वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं है। इंडिया को साथ रख के वो भी ये विजन देखता है। इंडिया ने कहा साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो भाई साहब यहां पर इनकी यात्रा करके इनको समझाया गया। इनने कहा साहब सरकार से निवेदन है, आप लोगों ने अभी एरो शो लगाया था, उसमें पता चला कि आपने अपना प्लान बनाया है 2025 तक $5 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट कर दोगे। कुछ ऑर्डर वॉर्डर हमें भी दे दो। हमने सुना है कि आपके टाटा वाले जो हैं वो खुश कर दिए हैं। बोले किसको? जापान है, बिल्कुल सही। अमिया, नवनीत, राजेश, आंचल, अक्षय, प्रतीक, आदित्य, बहुत सही। G4 के अंदर 4 देश। देखो भैया बात ऐसी है, ये कहानी में जो मैं पॉइंट बोलता चला जाता हूं ना, इन्हें लिख लिया करो, प्रफुल्लित मत हुआ करो कि भैया
मजा आ गया, सर ने मजे दे दिए। मजा नहीं आ रहा है, मैं फैक्ट दे रहा हूं आपको, फैक्ट लिखते हुए चलना है। यहां भाई सर ने ये लाइन बोल दी है, लिख लेना है, कहानी में हमने पिरो रखा है बस इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब। तो सर एक बात बताइए, हम कहां थे, हम भूल गए यार, कहां थे गुरु हम? हाँ, एरो शो के अंदर थे। तो एरो शो के अंदर क्या हुआ था? तो एरो शो के अंदर हमने ये कहा था कि भाई साहब टाटा से हम आए थे, टाटा वालों ने खुशी दी थी अमेरिका वालों को, फ्रांस वालों को, यूके वालों को। इंडिया से कहा, रशिया वालों ने, आपने खुशियां उनको बांट दी। एक काम करो, हम अपना सुखोई जो सुपर जेट 100 लोगों को बिठाने वाला है वो आपके साथ बना दें। सबको लग रहा है इंडिया बहुत पैसे वाला है, इनके पास चलिए और इनसे बहुत ज्यादा धन कमा के आ जाइए। तो इस बार सीधी यात्रा ओलाफ स्कॉल्ज ने स्वतः ही कर दी, क्योंकि देखिए ध्यान से समझिएगा, इंडिया ने अभी इन दिनों सबको खुश कर रखा है। टाटा ने ऑर्डर देकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके लोगों को रोजगार दे दिया है। इंडिगो ने 500 पहले से ही विमानों का ऑर्डर कर रखा है। रशिया वाले खुद चले आए हैं कि हम आपके HAL के साथ मिलकर के यहीं पे फाइटर जेट बना लेंगे, हम यहीं पर बिठाने वाला जहाज बना, सब राजी हैं। लेकिन इसी बीच में ये जो अपने वाले ओलाफ स्कॉल्ज हैं, इनने कहा हमारी तो कहीं चर्चा ही नहीं थी इसमें, हम क्या करें। ये खुद चले आए, इनने कहा सुनो 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 सुनो, आपने हवाई जहाज की बातें करी ना, सबसे बोले हाँ, हमसे सबमरीन की कर लो, हम सबमरीन देंगे आपको, सबमरीन बनवा लो हमसे। इंडिया ने कहा ओके माय डियर फ्रेंड, लेकिन आपको इंडिया में मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। सर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे हम। बोले सुनो, बात ऐसी है, टेक्नोलॉजी ना देने पर हमने फ्रांस को वापस भेज दिया। टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होना है, अपनी सबमरीन बनाएंगे। 2047 के बाद भारतीय सेना कोई सामान बाहर से नहीं खरीदेगी। 2047 तक हम